प्रार्थना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य पवित्र नाम में मैं जो हूँ स्वागत करता हूँ तमाम उन मसीह लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। और परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकूं और इस लाइव सेशन के जरिए परमेश्वर की महिमा कर सकूं, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और इस वक्त हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। मेरे प्रियो, मेरा जो आज विषय है कि आत्माओं को जीतना। परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। आज जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो प्रभु यीशु ने कहा, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया हूँ। एक समय था प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और ऐसे तमाम सैकड़ों लोग हैं जिनको प्रभु यीशु ने चुना। और
परमेश्वर सचमुच हमें अपनी सहभागिता में लाता है, चुनता है और अपने संगति में आशीष देने के लिए और हमारी जिंदगी को बदलने के लिए जो है चुनता है। और आज हम वचन पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री और उसका जो है 1 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। जो कुछ हमने देखा प्रभु का दास यूहन्ना कहता है पत्री में लिखकर कि जो कुछ हमने देखा और सुना है और जो सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, देते हैं इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। प्रेज लॉर्ड। अभी प्रभु का दास यूहन्ना जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह आया और उसकी संगति परमेश्वर के साथ हुई, और अगर पीछे हम पढ़े इसका 1 अध्याय 1 वचन से तो वो कहता है कि जो वचन परमेश्वर के साथ था और उससे हमारी संगति हुई, जिसको हमने छुआ और जो है हमने साथ में संगति की और उसने प्रभु यीशु की संगति का जो है आनंद लिया, उसकी सामर्थ को जाना, उसका जीवन बदला और वो चाहता है कि वो सहभागिता हम भी पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जिंदगी में जो आनंद प्रभु का उसने पाया वो आनंद दूसरों तक बांटना चाहता है। इस पत्री में वो कहता है कि हम इसलिए समाचार तुम्हें देते हैं कि जो हमने पाया है, जो सहभागिता हमने पिता के साथ और यीशु के साथ पाई, वही सहभागिता में तुम भी शामिल हो सको। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें अपनी सहभागिता में लाता है। यीशु ने कहा कि मैं खोयों को ढूंढने उनका उद्धार करने आया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो है इंसानों को ढूंढता है, उनका उद्धार करने के लिए जिंदगी में कार्य करता है। अभी जब प्रभु के पास हम आ जाते हैं, उसका अनुभव, अभी सैकड़ों लोग यीशु मसीह के पास आए आज तक और प्रभु ने भिन्न भिन्न परिस्थिति से, हालातों से और लोगों की जिंदगी कैसी थी तो उन हालातों से प्रभु ने निकाला और अपनी संगति में, सहभागिता में जो है प्रभु ने हमें लिया। अब प्रभु हमें अपनी संगति में क्यों लाता है? आत्माओं को जीतने के लिए। जैसे हम बचे, प्रभु की इच्छा है कि हम दूसरों को बचाएं। पृथ्वी पर यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, उनका एक ही मकसद था कि आत्माएं बचनी चाहिए, लोगों का उद्धार होना चाहिए, लोगों जो है परमेश्वर से संबंध लोगों का बनना चाहिए, जो स्वर्गीय जीवन इंसान खो चुका था वो पाना चाहिए, जो आशीषों से इंसान वंचित हो गया था वो आशीष हमको मिलनी चाहिए। परमेश्वर की सहभागिता में आने के बाद परमेश्वर हमें अपने स्वभाव में सहभागिता देता है, हमें अपनी आशीषों में सहभागिता देता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरा है वो पिता का है और मैंने तुम्हें चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ। अब प्रभु यीशु जो है, प्रभु ने अपना सारा अधिकार अपने विश्वास करने वालों को दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर सचमुच वो हमें सहभागिता देता है कि हम उसकी सहभागिता में शामिल हों और जो है वो जो आशीष है प्रभु के पास है उसको प्राप्त करें। अभी प्रभु जो है हमें इसलिए चुनता है कि हम आत्माओं को जीते। हम खुद तो बच गए, उद्धार हमने पाया, स्वर्ग राज का जीवन हमने पाया। आज भी बहुत सारे सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो बिना आशा के जीवन जी रहे हैं और जिनके जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, फिर निराशा में पड़े, हताशा में पड़े हैं। वो कहते हैं हमारी जिंदगी किसी काम की नहीं है। ऐसे लोगों को सचमुच परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है, उनको जो है यीशु के सुसमाचार की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी बात, कई सारे मसीह भाई बहन विश्वासी कहते हैं हम सुसमाचार प्रचार तो करना चाहते हैं, आत्माओं को तो जीतना चाहते हैं, लेकिन हम जीते कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए एक संदेश हम देखेंगे जो है मरकुस की किताब 1 अध्याय, और इसमें बहुत अच्छी एक जो है घटना है जिससे हम सीख सकते हैं कि आत्माओं को जीतने के लिए हमें क्या करना है। मरकुस की किताब 2 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। यीशु मसीह एक घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। यीशु मसीह उस घर में बैठकर वचन सुना रहा था। बहुत बड़ी भीड़ है। आगे, और लोग एक लकवे के रोगी को, अचानक कुछ लोग एक लकवे के मारे रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। 4 मनुष्य से उठाकर लकवे के रोगी को यीशु के पास लाए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच जब यीशु के पास वो भीड़ के कारण उस घर में प्रवेश नहीं कर सके, तो उन्होंने
उस छत को जिसके नीचे वह था, यीशु मसीह जिस घर में है, जिस छत के नीचे है, वह खोल दिया। वो छत को उन्होंने खोल दिया। और जब वे उसे उधेड़ चुके, जब वो उसे छत को उधेड़ चुके, तो उस खाट को, हाँ, जिस पर वह लकवे का रोगी जिस पड़ा था, खाट पर लकवे का रोगी पड़ा था, लटका दिया। उसको नीचे लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे, अपने अपने मन में, हाँ, विचार करने लगे, ये कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये मनुष्य ऐसा क्यों कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर की निंदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? हाँ, ये सवाल लोगों के मन में आ रहा है कि परमेश्वर को छोड़ पापों की क्षमा कौन दे सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में, लोग अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। हाँ, और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी यीशु मसीह ने जब उस लकवे के मारे रोगी को कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोगों ने अपने मन में, जो भीड़ वहाँ पर है, वो कहने लगे कि ये मनुष्य कौन है जो पापों की क्षमा दे रहा है, पापों की क्षमा को देने की बात कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में, अपने मन में जान लिया। प्रेज द लॉर्ड। अभी यीशु मसीह ने आत्मा में जान लिया। किसी के मन का विचार कौन जान सकता है? बाइबल कहती है भार का मनुष्य जो है भार का रूप देखता है, परंतु मन को परमेश्वर जानता है। अभी हर इंसान भार का आवभाव देखकर जो है एक इंसान का अंदाजा लगाता है। और मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर जो है लोगों के मन को पढ़ लिया, मन को जान लिया कि लोग उसके विषय में क्या कह रहे हैं। अभी मन को तो सचमुच परमेश्वर ही जान सकता है। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह की किताब 17:10। महिमा। मैं यहोवा मन की खोजता। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, उस जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब 1 अध्याय उसका 47 पद। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 47। प्रभु यीशु मसीह ने नतनेल को अपनी ओर आते देखा, उसके विषय में कहा। अभी लोगों से नतनेल के विषय में यीशु ने कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। नतनेल ने उससे कहा, अभी नतनेल ने यीशु से कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ तले था, तब मैंने तुझे देखा था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी नतनेल के विषय में ऐसा लिखा है कि फिलिपुस जो प्रभु का चेला है, नतनेल से मिला और उसने कहा हमको मसीह, जो पवित्र शास्त्र में जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, नतनेल को कहा कि हमको मसीह मिल गया। वो कहता है कि नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? तो जो है नतनेल ने सवाल किया, नासरत जैसे शहर से, ऐसे छोटे से शहर से क्या कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? नतनेल को फिलिपुस ने एक ही जवाब दिया कि तू चलकर खुद देख ले यीशु मसीह को। यीशु के पास जब वो आता है तो दूर से यीशु ने उसके विषय में कहा, नतनेल के विषय में, देखो ये सच्चा इजरायली है, इसमें कपट नहीं है। वो पूछता है कि तू मुझे कैसे जानता है? प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सचमुच प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं मेरे प्रियो, मनों को जांचने वाला। हमने जो यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ा वचन, परमेश्वर कहता मैं यहोवा मन को खोजता हूँ, हर एक व्यक्ति के कामों के अनुसार फल दूं। सचमुच प्रभु के पास में वो सामर्थ है
हर इंसान का हाल परिस्थिति प्रभु से छुपी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर जब लकवे के मारे को यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, लोग पूछने मन में विचार करने लगे कि पापों की क्षमा तो केवल परमेश्वर दे सकता है। अभी यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह सचमुच मन को जानने वाला परमेश्वर है, मन के विचारों को जानने वाला परमेश्वर है, हालात परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। कौन कहाँ पर है, कैसी दशा में है। नतनएल से जब मुलाकात हुई यीशु की, तो नतनएल को यीशु ने पहले कह दिया कि फिलिपुस तुझसे जब मिला उससे पहले से मैं तुझे जानता हूँ, जिस अंजीर के पेड़ के तले तू बैठा था। और ये बात जब नतनएल ने सुनी तो वो चकित हो गया और उसने तुरंत यीशु को कहा सचमुच तू जो है परमेश्वर का पुत्र, जो है इजराइल का महाराजा है। प्रेज लॉर्ड। और यूहन्ना की किताब 4 अध्याय हम निकालेंगे और उसका 16 से लेकर 18 पद पढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने सामरी स्त्री से एक बार मुलाकात होती है। इस स्त्री से यीशु ने कहा जा अपने पति को यहाँ बुला ला। प्रभु यीशु ने कहा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, वो स्त्री कहती है मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। मैं बिना पति की हूँ क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। अभी एक ऐसी स्त्री यीशु मसीह से मुलाकात होती है कुएं के पास, जो जल को भरने आती है। उसकी जिंदगी में जो बहुत ही वो निराश और हताश है। मेरे प्रियो, जब यीशु की मुलाकात उससे होती है, वो 5 पति कर चुकी थी। एक पति उसने किया, सोचा ये शादीशुदा जिंदगी अच्छी है, मैं एक पति करूंगी। वो पति अच्छा नहीं निकला। दूसरा उसने किया, वो भी अच्छा नहीं निकला। ऐसे करते करते 5 पति वो कर चुकी थी। प्रेज लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, 5 से उसके जीवन में कोई जो है संतुष्टि नहीं हुई, उसको कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। फिर 6 भी उसने करने के वो जो प्लान में थी, लेकिन प्रभु यीशु से जब मुलाकात हुई, प्रभु ने उसके मन के हाल को बताया, तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी जो तेरे पास है वो भी तेरे पास नहीं है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु सचमुच मन को जानने वाला परमेश्वर है, हालात परिस्थिति को जानने वाला परमेश्वर है। इसी स्त्री से यीशु ने कहा जो जल मैं तुझे दूंगा, जो जल में जिसे दूंगा, अगर कोई व्यक्ति जो जल में दूंगा उसमें से पिएगा तो आनंद काल तक प्यासा ना हो। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रभु जो है मन को जानने वाला और जो है पापों को क्षमा देने वाला परमेश्वर। अब जो मेरा विषय है वो ये है कि इस घर में जो हमने पहले वचन पढ़ा मरकुस की किताब 2 अध्याय में, कि जो है यीशु मसीह घर में प्रचार कर रहे हैं, वचन का संदेश दे रहे हैं। वहां पर लकवे के मारे रोगी को 4 मनुष्य उठाकर लाए और यीशु मसीह ने जब उसके हाल को देखा, और मेरे प्रियो वो 4 व्यक्ति जिन्होंने इस व्यक्ति को लेकर आए, ये कौन है, इनका नाम क्या है, कुछ पता नहीं, लेकिन इनको एक बात पता थी कि जिस यीशु मसीह के पास हम जा रहे हैं वो पापों की क्षमा देने वाला, रोगों से चंगाई देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जब इस व्यक्ति को देखा, ये 4 व्यक्ति जो है जिस छत के नीचे यीशु मसीह है, और जब ये घर में प्रवेश नहीं कर पाए तो उन्होंने उस छत को उधेड़ कर उस व्यक्ति को खाट से बांधकर जो है नीचे लटका दिया। यीशु मसीह ने तुरंत उसके पाप को क्षमा किया और कहा तेरे पाप क्षमा हुए। आगे पढ़ेंगे हम। यीशु ने तब शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। 10 से पढ़ेंगे इसका। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने प्रभु यीशु ने कहा तुम जान लो कि मुझे पाप क्षमा करने का पृथ्वी पर अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, प्रभु यीशु ने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही बुरी दशा में है, खाट पर पड़ा है, लकवे का मारा। जब एक व्यक्ति को लकवा मार जाता है
उसका शरीर काम करना बंद कर देता है, वो चल नहीं सकता, खा पी नहीं सकता, उसके लिए बहुत ही बुरी दशा हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति को जब लेकर आया गया, यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया, उसके रोगों को चंगा किया और वो आनंद करता हुआ अपने घर चले गया। मेरे प्रियो, ये 4 व्यक्ति जिन्होंने उसके लिए परिश्रम किया, वो कौन थे? लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर को जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह पर उनका विश्वास था कि अगर हम इस व्यक्ति को यीशु के पास लाएंगे, प्रभु यीशु उसको चंगा कर देगा। सचमुच प्रभु जो है आत्माओं को जीतना चाहता है, पापियों को उद्धार देना चाहता है, रोगियों को चंगाई देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर आए, वो 2 ही काम करते थे, रात रात भर प्रार्थना करते थे, और जब दिन निकलता था तो दिन में लोगों को जो है दुष्ट आत्माओं से आजादी देना वो करते थे। रोगों से जो भी रोगी बीमार उसके पास आते थे, उनको चंगाई देते थे और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आत्माओं को जीतने के लिए यहाँ पर इस घर में हम देखते हैं कि जिसके घर में वो लकवे के मारे व्यक्ति को लाया गया, उसके घर को उधेड़ दिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति का वो घर था, उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर की छत क्यों तुम तोड़ रहे हो। वो व्यक्ति कितना प्रभु के लिए समर्पित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माओं को जीतने के लिए उस व्यक्ति ने अपने घर को जो है नुकसान होने दिया। जो व्यक्ति का वो घर था, जिसके घर में यीशु मसीह आए, वो व्यक्ति जो है चाहता है कि सचमुच आत्मा बचे। उसने जो अपने घर को टूटने दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माओं को जीतने के लिए मेरे प्रियो, हमको केवल बोलने से आत्मा नहीं जीती जाएंगी। आज जो हम उद्धार पाए हैं, वो ऐसे ही नहीं पा लिया। प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को हमारे लिए दिया, फिर यीशु ने अपना बलिदान दिया ताकि हम उद्धार को पाए। यीशु ने कहा, इससे बड़ा मित्र कोई नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। यीशु ने अपने प्रेम को प्रमाणित करने के लिए अपनी जान तक हमारे लिए दी ताकि हम उद्धार को पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्माएं जीती जाएंगी। हमको इस उदाहरण से सीखने को मिलता है, उस व्यक्ति ने अपने घर को दे दिया, टूटने दिया, ताकि वो रोगी बीमार ठीक होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 4 व्यक्ति ने परिश्रम किया, उसको उठा कर लाए। अभी किसी को उठा कर लाना कोई आसान काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन की घटना है, जब मैं कोई समय पर एक्सरसाइज जिम करता था। एक दिन मैं जिम के लिए निकला, बारिश का समय था और मेरे प्रियो जिम में जा रहा था। जब रास्ते पर मैंने क्या देखा कि बहुत ही जोरदार बारिश गिर रही है और बारिश में एक शराबी शराब पीकर पड़ा है। मैंने जब उसको देखा कि इतनी ठंडा समय है, शाम का वक्त है और जोरदार बारिश है, अगर ये बारिश में और कुछ पल पड़ा रहा है व्यक्ति, तो शायद अपनी जान को खो देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने एक फैसला किया, जाने दो, आज मैं जिम नहीं जाऊंगा, इस व्यक्ति की मदद करूंगा। मैंने ध्यान से देखा ये कहाँ का व्यक्ति है। एक छोटी सी लड़की जो है साइड में खड़ी थी और वो उसी की बेटी थी। मैंने उससे पूछा, कौन है व्यक्ति? बोलते हो मेरा पापा है, बहुत ज्यादा शराब पीकर आए, रोड पर पड़े हैं और इसको उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं इनको लेके चलूंगा। मैंने उनको कंधे पर उठाया और उठा के उनके घर की तरफ लेकर चला। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं उस शराबी व्यक्ति को जब कंधे पर लिया, काफी वजन था। दूसरी बात जो है, जो वो शराबी था करके उसके जो मुंह की बात, शराब जो उसने पी के रखी थी, इतनी बदबू मेरे जो है मेरे शरीर मतलब नाक में मुंह में आने लगी। मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, श्वास लेने को नहीं होने लगा। 2 मिनट भी मैं चल नहीं पाया था कि मेरा गला जलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं उस शराबी को लेकर जा रहा था, अचानक मुझे प्रभु के यीशु के तरफ मेरा ध्यान गया, परमेश्वर के तरफ, कि सचमुच भलाई करने के लिए, किसी के साथ भलाई करने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। आज प्रभु ने जो हमको चुना ना, उसके लिए प्रभु ने कीमत चुकाई। आज जो हमने उद्धार पाया, स्वर्गीय जीवन पाया, उसके लिए यीशु ने अपना बलिदान दिया। मैं सचमुच उस टाइम प्रभु के प्रेम से बहुत प्रभावित हुआ। मन में सोच रहा था कि सचमुच यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए आया और उसने कीमत चुकाई। भलाई करने, केवल बोलने से भलाई नहीं हो जाएगी। याकूब तो कहता है, अगर कोई भूखा है और तुम उसको कहोगे केवल तृप्त रहे, तो बोलने से वो भूखा व्यक्ति तृप्त नहीं होगा, उसको भोजन देना पड़ेगा। अगर कोई ठंडी में कांप रहा है, तो उसको बोलने से हम बोलेंगे तू गर्म रहे,
तो उससे गर्म नहीं होगा, उसके लिए हमको वस्त्र देने पड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आत्माओं को जीतने के लिए हमें परिश्रम करना है और मेहनत करनी है, समय देना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने अपना बलिदान दिया। यीशु तो चाहता है कि हम जो है आत्माओं को जीते। यीशु ने जो है वो सारा अधिकार हमें दे दिया है। लूका की किताब 10 अध्याय वचन जो है 1 में लिखा है कि यीशु मसीह ने 70 चेले और नियुक्त किए। जहां जहां वो आप जाने पर था, उन 70 को यीशु ने 2-2 करके भेजा। प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रभु यीशु मसीह ने हमको आत्मा को जीतने के लिए चुना है। प्रभु चाहता है कि प्रभु की आशीष दूसरों तक भी पहुंचे, लेकिन हमको क्या है, कीमत चुकानी पड़ेगी। केवल बोलने से आत्मा नहीं जीती जाएंगी। हमारा घर हमारे परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए। हमारा जीवन जो है समर्पित होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जिस व्यक्ति के घर में यीशु मसीह था, उसने अपना घर टूटने दिया ताकि वो बीमार व्यक्ति और बहुत सारे लोग प्रभु का वचन सुनना चाहिए करके उसने घर भी समर्पित कर दिया। 4 व्यक्ति उस बीमार को लाए, उन्होंने परिश्रम किया। प्रेज द लॉर्ड। और जो है उनके परिश्रम के कारण ही वो बीमार व्यक्ति को चंगाई मिली, पापों की क्षमा मिली। प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया के लोगों को मेरे प्रियो निकलना होगा, मेहनत करना होगा और अपना सब कुछ समर्पित करना होगा, तब जाके आत्माएं बचेंगी। अभी जो आशीष हमने पाई हमें बांटनी है, हमें परिश्रम भी करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु जो है सचमुच पापों की क्षमा बहुत सारे लोग पाएंगे और जो है उद्धार को पाएंगे, चंगाई को पाएंगे। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।